हेलो दोस्तों, मैं मनीष सर एक बार फिर आपकी हिस्ट्री क्लास लेके आया हूँ। आज एक छोटा सा टॉपिक सिंधु घाटी की सभ्यता का फिर हम लोग डिस्कस करेंगे और सब लोग इस पे जितने भी मेरे छात्र हैं जो इसको देखते हैं वीडियो को वो कमेंट भी किया करें। तो हम अभी चूँकि सिस्टम स्टार्ट हुआ है धीरे धीरे, तो अभी हम लोग छोटे छोटे टॉपिक को स्टार्ट कर रहे हैं और धीरे धीरे ये हम लोग लाइव भी करेंगे इसको जो है, और आगे चल कर के इसका समय भी बढ़ाया जाएगा और क्वेश्चन भी हम सॉल्व कराएंगे। तो फिलहाल हम एक छोटा सा टॉपिक सिंधु घाटी की सभ्यता का स्टार्ट करते हैं। अभी पिछले टाइम मैंने उसका नामकरण बताया था, अब हम सिंधु घाटी की सभ्यता का विस्तार बताने जा रहे हैं। और ये आप लोग ध्यान देते रहिए कि अभी जो हाल के ही आने वाले समय में जो टीजीटी पीजीटी का एग्ज़ाम होने वाला है, यूपीपीसीएस का एग्ज़ाम होने वाला है, आरओ का एग्ज़ाम होने वाला है, एसएससी और रेलवे का जीडी का एग्ज़ाम होने वाला है। हर कम्पिटिटिव एग्ज़ाम में, टेट में, सुपर टेट में, हर जगह जो भी क्वेश्चंस आपके इतिहास के आते हैं उसके लिए आपको ये फ़ायदा रहेगा। इससे क्वेश्चन आप सॉल्व करेंगे, पढ़ेंगे, समझेंगे तो वो आपको कुछ लाभ देगा। तो इसलिए आप लोग क्लास को कंटिन्यूस देखिए और हम लोग स्टार्ट करते हैं आज एक नया टॉपिक कि सिंधु सभ्यता का विस्तार कहाँ कहाँ था, किन किन देशों में यह सभ्यता फली फूली थी। हमें इसी पे चर्चा करना है। छोटा सा टॉपिक है, तो अभी हम छोटा छोटा टॉपिक जान के स्टार्ट कर रहे हैं, तो हम उसकी फ्रेमिंग कराते हैं और आप लोग समझते जाइए और कमेंट जरूर आप लोग करिएगा ये क्लास कैसी लग रही है, आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो देखो बेटा, हम स्टार्ट करते हैं सिंधु सभ्यता का विस्तार। सिंधु सभ्यता का विस्तार। यह जो सभ्यता फली फूली थी, जिसको कहा जाता है, कुछ लोग कहते हैं कि यह सुमेरियन सभ्यता की उपनिवेश थी, कुछ लोग कहते हैं कि यह सभ्यता भारतीय लोगों द्वारा ही बसाई गई थी। तो उसी के विस्तार के बारे में हम लोग पढ़ेंगे कि यह सभ्यता कितने देशों में फैली थी, कितने जगहों पे फैली थी, कहाँ कहाँ खुदाई से कौन कौन से साक्ष्य मिले हैं, किन किन जगहों से सिंधु सभ्यता के स्थल मिले हैं जहाँ से उसके अवशेष मिले हैं। तो यह सभ्यता जो है मुख्यतः 3 देशों में फली फूली थी। 3 देशों में फली फूली थी। 3 देश। अब वो कौन कौन से देश थे उस देश को हम लोग देखते हैं। पहला जो देश था जहाँ पे इस सभ्यता का साक्ष्य मिलता है वो है अफगानिस्तान। अफगानिस्तान में भी कुछ स्थल ऐसे मिले हैं जहाँ से सिंधु सभ्यता के या सिंधु घाटी की सभ्यता के अवशेष मिले हैं। इसके पहले हम आप लोगों को नामकरण पढ़ा चुके हैं। दूसरा क्लास मेरा छोटा सा क्लास है, सिंधु सभ्यता का विस्तार कहाँ कहाँ था। तो पहला देश जो था अफगानिस्तान तक इसका विस्तार खुदाई हुई, तो अफगानिस्तान में भी 2 जगह थी। मुंडीगाक और सुरतधई 2 स्थल था जहाँ से सिंधु सभ्यता के साक्ष्य मिले हैं। कहाँ कहाँ से? मुंडीगाक और सुरतधई, ये अफगानिस्तान में है। और इसी में दूसरा जो देश है, वो दूसरा वाला देश जो है जहाँ से सिंधु सभ्यता का साक्ष्य मिला है वो है पाकिस्तान। पाकिस्तान के 3 प्रांत थे जहाँ से सिंधु सभ्यता के साक्ष्य मिले हैं। पहला पंजाब प्रांत हो गया, दूसरा सिंध प्रांत हो गया और तीसरा जो है वो बलूचिस्तान हो गया। बलूचिस्तान। इन 3 प्रांतों से सिंधु सभ्यता का साक्ष्य मिलता है। पहला कहाँ से? अफगानिस्तान से। कौन से स्थल हैं? मुंडीगाक और सुरतधई। दूसरा कौन सा है? पाकिस्तान। पाकिस्तान में 3 प्रांतों में इसके साक्ष्य मिले हैं। कौन कौन? पंजाब, सिंध, बलूचिस्तान। पंजाब दोनों में है, पश्चिमी पंजाब और पूर्वी पंजाब। पश्चिमी पंजाब कहाँ पे है? पाकिस्तान में है। पूर्वी पंजाब कहाँ पे है? वो भारत में है, जो हम लोगों वाला पंजाब है। तीसरा इसका जो साक्ष्य मिलता है वो तीसरा जो है वो भारत में मिलता है। कहाँ पे मिलता है? भारत में मिलता है। तो 3 देशों में
इसका साक्ष्य मिलता है। जब खुदाई हुई तो यहाँ से जो स्थल मिले वहाँ से सैंधव सभ्यता के क्या मिले, अवशेष मिले। तो देश 3 है, प्रश्न पूछा जाता है कितने देशों में मिला है, 3 देशों में इसके साक्ष्य मिले हैं। अफगानिस्तान में, मतलब इसके विस्तार कहाँ कहाँ पे हैं, 3 देशों में इसका विस्तार है, अफगानिस्तान में, पाकिस्तान में और भारत में। अफगानिस्तान में मुंडीगाग सुरतधई, पाकिस्तान में पंजाब, सिंध और बलूचिस्तान, फिर भारत के 7-8 राज्यों में है। हम उसको अलग से पढ़ने का प्रयास करते हैं। तो देखो आप लोग, हम लोग भारत की बात करते हैं, भारत की बात करते हैं हम लोग भारत की बात करते हैं कि भारत में सैंधव घाटी की सभ्यता के स्थल किन किन राज्यों में मिले हैं। तो हम लोग एक एक पकड़ के देखते हैं। पहला, अगर पहले नंबर पे हम आते हैं तो हम देखेंगे कि पहला स्थल जो है वो जम्मू एंड कश्मीर है। जम्मू कश्मीर में यहाँ पे एक स्थल था मांडा, मांडा, मांडा। ये चिनाब नदी के किनारे है, चिनाब नदी के किनारे है मांडा। अखनूर जिला है वहाँ पे, उसी ज़िले में जम्मू एंड कश्मीर में यह मांडा पड़ता है। और यही मांडा जो है सिंधु घाटी की सभ्यता का उत्तरी सीमा का निर्धारण करता है। इसके बाद से आगे हम लोग आते हैं। आगे दूसरा राज्य जो है वो है हरियाणा, हरियाणा, हरियाणा। हरियाणा में राखी गढ़ी, राखी गढ़ी और बनवाली, 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 2 स्थल हैं, राखी गढ़ी और बनवाली, जो कि हरियाणा में। और भी स्थल हैं, हम लोग आगे पढ़ेंगे, लेकिन प्रमुख 2 हैं। मित्ताथल भी है, बनवाली है, राखी गढ़ी है। ये यहीं हरियाणा में है जहाँ से सैंधव सभ्यता का अवशेष मिला है। तीसरा अगर हम आ जाते हैं तो पंजाब है, पंजाब, पंजाब से भी मिलता है। चौथा अगर हम आ जाते हैं तो आपका राजस्थान है, राजस्थान, राजस्थान। राजस्थान में कई स्थल हैं, लेकिन जो सबसे इम्पॉर्टेंट है वो स्थल है कालीबंगा, कालीबंगा, कालीबंगा। कालीबंगा से सैंधव सभ्यता के साक्ष्य मिले हैं। जोते हुए खेत का साक्ष्य मिला है, सरसों उगाए जाने का साक्ष्य मिला, एक ही खेत में सरसों और चना उगाए जाने का साक्ष्य मिला है। फिर इसके बाद से गुजरात, गुजरात में भी कई स्थल हैं, लेकिन जो सबसे प्रमुख स्थल है वो है लोथल, लोथल। उसके बाद से आपका उत्तर प्रदेश है। उत्तर प्रदेश में जो स्थल है वो है आपका आलमगीरपुर, आलमगीरपुर, आलमगीरपुर। और फिर है महाराष्ट्र, महाराष्ट्र, महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में जो स्थल है वो है दैमाबाद, दैमाबाद, दैमाबाद। तो इतने राज्यों में, जम्मू कश्मीर में मांडा जो कि उत्तरी सीमा का निर्धारण करता है, हरियाणा में राखी गढ़ी और बनवाली, पंजाब, राजस्थान में कालीबंगा, गुजरात में लोथल, यूपी में आलमगीरपुर, महाराष्ट्र में दैमाबाद। इतने स्थलों पे आपका सैंधव घाटी की सभ्यता जो है, यहाँ से इन स्थलों से सैंधव सभ्यता का अवशेष मिला है। तो हम देखें कि कितने देश हैं, 3 देश हैं। तीनों देशों में हम लोग इंडिया को पढ़ लिए, पाक को पढ़ लिए और अफगानिस्तान को। ये 3 देश हैं जहाँ से सैंधव सभ्यता के साक्ष्य मिलते हैं। तीनों में, इसमें भारत में इन राज्यों में सिंधु घाटी की सभ्यता का क्या मिलता है, साक्ष्य मिलता है। अब इसका हम लोग बाउंड्री निर्धारित कर लेते हैं। तो इसमें आप लोग ऐसे इसको समझ सकते हैं, अगर हम लोग इसकी सीमाओं का निर्धारण करें, सैंधव घाटी की सभ्यता का सीमा का निर्धारण करें, तो ये जो है आप देखेंगे कि उत्तर में, सबसे उत्तर में मांडा हो जाएगा। सबसे उत्तर में अगर ऐसे बनाया जाए, ऐसे अगर बनाया जाए तो सबसे उत्तर में आपका मांडा हो गया, मांडा। इधर आपका पूरब में आलमगीरपुर हो गया, आलमगीरपुर। पश्चिम में सुतका गेंडोर हो गया, सुतका गेंडोर हो गया। और दक्षिण में दायमाबाद हो गया, दायमाबाद हो गया।
तो ये जो है इसकी चारों सीमा का निर्धारण करता है। ये जो उत्तरी सीमा का निर्धारण करता है, ये दक्षिणी सीमा का निर्धारण करता है, ये पूर्वी सीमा का, ये पश्चिमी सीमा का। ठीक है। और कहा जाता है कि सिंधु सभ्यता का जो आकार था, इसके जो भी स्थल मिले हैं, जब इसका आकार निकाला गया तो इसका आकार कैसा था? त्रिभुजाकार था। इसका आकार जो था, आकार इसका आकार वो कैसा था? त्रिभुजाकार था। त्रिभुजाकार, त्रिभुजाकार था, त्रिभुजाकार। ठीक है। और इसका जो क्षेत्रफल निकाला गया है अभी तक ज्ञात स्रोतों द्वारा, वो 12,99,600 वर्ग किलोमीटर निकाला गया है। ये इसका क्षेत्रफल निकाला गया है अभी तक। तो इसके बाद से कल हम जो है अपने अगले क्लास में आप लोगों को सिंधु सभ्यता के निर्माणकर्ता कौन थे, सिंधु सभ्यता का उद्भव कैसे हुआ, और सिंधु सभ्यता का काल निर्धारण, कि यह सभ्यता जो भारत अफगानिस्तान और भारत में, अफगानिस्तान और पाकिस्तान में सिंधु और उसकी सहायक नदियों के आसपास फली फूली थी, उस सभ्यता का समय क्या था, कि रेडियो कार्बन से उसका समय क्या निकाला गया था, किसके किसके बीच में यह सभ्यता फली फूली थी, जॉन मार्शल ने क्या कहा है, रेडियो कार्बन से क्या निकाला गया है, व्हीलर ने क्या कहा है, डी कौशाम्बी ने क्या कहा है, सारा चीज़ हम इस पे जो है चर्चा करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।